हेलो नमस्ते जैन साथियों। आज बात करेंगे भारत के अंदर बनने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी जिन्हें पूरे भारत के ऊपर राज करा। पूरा तो खैर भारत की पहली सुल्तान जो बनी थी वो थी रजिया सुल्तान। 1206 में मोहम्मद गोरी की मौत होगी। मौत होने के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐलान कर दिया था ये आपका सब कुछ छोड़ के न कारोबार चला गया था। तो उसने आपका जो गुलाम था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बना के न चला गया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की भी घोड़े से गिर के चौगान खेलते समय मौत होगी। और जाते जाते यो भी ऐलान कर गया था कि भाई मेरा जाने के बाद मेरा जो अगला वारिस होगा वो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। लेकिन इल्तुतमिश भी बीमार रहने लग गया था, यो भी चल बचा। इल्तुतमिश के 11 लड़के और एक लड़की थी। एक लड़की जिसका नाम था रजिया सुल्तान। 11 लड़के नालायक थे, काम धंधा के कल को दिन ना पढ़े लिखे थे, बेवकूफ से सारा दिन नशा में धूत रहा कर दे, नाच नृत्य देखते रहा कर दे। रजिया सुल्तान पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी, राज्य का कारोबार में भी पिताजी का पूरा या साथ निभाया कर दी। अगर युद्ध का कारण या किसी भी राज्य के किसी भी काम के खातिर अगर इसका पिताजी भाई घर से बाहर चला जाया करता, कई हफ्ता में आया करता, कई महीने में वापस आया करता, तो राज्य के कार्य की सारी जिम्मेदारी रजिया सुल्तान को सौंप के नहीं जाया करता और वह बखूबी एक अच्छे तरीके से जिम्मेदार नागरिक की तरह निभाया कर दी। रजिया सुल्तान के ऊपर इसका पिताजी ने विश्वास होने लग गया और उसको मन में आशा होने लगी कि मेरे बाद जो मेरा राजपाट है मेरी बेटी अच्छे तरीके से संभाल लेगी। लेकिन जब इसकी मां ने शाहतुर खान ने इस बात का पता चला कि भाई यो जो राजपाट है सारा आपकी बेटी ने सौंप के चला जाएगा, मेरे बेटे का पल्ला कुछ भी नहीं आएगा, तो उसने इसकी बगावत कर दी। और सेना के अंदर जो भी छोटे मोटे इसकी जान पहचान जिस गिले थी, राज्य के गिला या छोटे मोटे जो इस अधिकारी थे उनसे सब तब मुलाकात करी और कहा कि इल्तुतमिश अपने बाद आपकी बेटी ने सुल्तान बना के जाओ, जो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी क्योंकि हमारे ऊपर एक महिला राज करेगी। और यह बात लोगों का दिमाग में बैठ गई कि भाई हाँ सही बात है, महिला हमारे ऊपर राज कुकर कर सकती है। इसकी बगावत लोगों ने करनी शुरू कर दी। लोगों का दबाव में आकर के या प्रजा का दबाव में आकर इल्तुतमिश ने अपना फैसला बदल लिया और इसने अपने बेटे को सुल्तान बना दिया और भाई कहा कि तू संभाल ले। भाई इल्तुतमिश तो मर गया था, फिर मतलब ऐलान कर गया था कि भाई मेरा बाद यो मेरा बेटा है जो यो बनाएगा, क्योंकि सब तो बड़ा है यो बना। इसके बाद यो गुजर गया। गुजरने के बाद इस शाहतुर खान नाम की जो इसकी पत्नी थी इल्तुतमिश की यानी कि रजिया की माँ, और रजिया की माँ ने मिलकर न राजपाट रुखदीन इनका शासक बनया। रुखदीन कौन था? यो रुखदीन था रजिया सुल्तान का भाई। रजिया सुल्तान का भाई रुखदीन ने राजपाट संभाला इल्तुतमिश का जाने के बाद। लेकिन इसकी शाहतुर खान इसकी माँ थी जो वह ही राजपाट का मतलब एक मैन लीड कराया कर दी। यो था नशेड़ी आदमी, सारा दिन दारू में धुत रहा करता और नाच नृत्य देखदार बिजी रहा करता, अयाशी टाइप का व्यक्ति था यो नखरुद्दीन। लेकिन इसकी माँ जो थी वह उसने क्या करा, चालाकी तय नाम तो चला करता इसका लड़का कि भाई यो राजा है, लेकिन सारी राज्य की बागडोर रहा करती उसका हाथ में। कोई भी बड़ा फैसला लेना होंदा या किसी प्रकार की युद्ध करना होंदा, जनता से टैक्स लेना होंदा, किसी लग को दान देना होंदा, कुछ भी जो अगर राजपाट का होंदा, कोई अधिकारी निकालना है सेना तक, कोई सेना के अंदर बुलाना है, सारे के सारे काम या सारे वह करा कर दी शाहतुर खान रजिया सुल्तान की माँ। लोगों को धीरे धीरे इस बात का पता चलने लगा कि भैया बड़े अत्याचार करे, क्योंकि जिसका गिले भी थोड़ी दुश्मनी होंगी उसे तो मरवा दिया कर दी। महिला की ज्यादातर या वो अगर स्त्री अगर कोई आपका राज्य में खुद सुंदर लड़की भी दिखा कर दी नहीं उसका गिले भी आप उसके भी पाछे पड़ लिया कर दी। इसकी सोच होने लगी थी क्या भाई ना सब तो ऊपर मैं ही हूँ। धीरे धीरे जनता के मन में यह बात आने लगी कि भाई इब भी हम एक लेडीज के ही नीचे रह के काम करने लग रहे हैं, यानी कि हमारा राजा या हमारा सुल्तान बेशक रुखदीन हो लेकिन यो नाम नाम का है, इसकी कलम है जो जिसका राज चलन लग रहा है वह शाहतुर खान का चलन लग रहा है। तो लोगों ने सोचा इतनी अत्याचारी महिला से तो लाख गुना बढ़िया कि हम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की को ही अपने सुल्तान बनाए, यानी कि रजिया सुल्तान को ही बागडोर संभालने का मौका दिया जाए। तो लोगों ने मिलजुल के ना भैया फैसला लिया, पूरी जनता ने पूरी प्रजा ने कि रजिया सुल्तान को सुल्तान की उपाधि दे दो, सुल्तान पद पर बिठा दो। तो रजिया सुल्तान को 1236 में दिल्ली सल्तनत पर बिठा दिया गया और इसको शासिका बना लिया। रजिया सुल्तान पहली महिला जो भारत की मुस्लिम की या मुस्लिम धर्म की मुस्लिम समुदाय की कैस कहा या पूरे भारत की कैस कहा पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, यही बनी थी। इससे पहले कोई भी महिला नहीं थी जिसने शासन कराया हुआ। लेकिन रजिया सुल्तान के शासन करने के बाद में भी कुछ लोगों का मन में यह था कि नहीं भाई महिला कैसे बन सका है। विद्रोह करना शुरू कर दिया लोगों ने, नजदीक के जितने राज्य थे उन बगावत करनी शुरू कर दिया, आपकी सेना बटड़ी कर लगे कि भाई रजिया सुल्तान के ऊपर हमला करेंगे और
आप राजपाट संभाला, क्योंकि एक महिला इतनी बड़ा देश ने नहीं चला पाओगी, जो शासन नहीं कर पाओगी, या कमजोर है, या एक महिला, इस तरह के ताने देने शुरू कर दिए लोगों ने। लेकिन रजिया सुल्तान बड़ी बहादुर लड़की थी और समझदार लड़की थी, जो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ में यानी कि इल्तुतमिश के साथ में रह के युद्ध की प्रक्रियाओं का इसने ज्ञान हो गया था, राज्य की कारोबार, कुकर संभालना, इस सब सारी बातों का इसने पता चल गया था। रजिया सुल्तान में रजिया सुल्तान का ही एक अधिकार, रजिया सुल्तान का राज्य में एक व्यक्ति, रजिया सुल्तान के दरबार में एक याकूब नाम का एक व्यक्ति रहा करता, काला, बड़ा पक्का रंग का व्यक्ति था, काला सा, और यो के था अस्तबल का दरोगा था, घोड़िया ने संभाला करता, न्यार नूर गेट तक, इस तरह के इसके काम थे छोटे मोटे। भगवान जाने इसकी किस्मत को कर चमकी, और याकूब ने तो इसकी मुलाकात होगी, रजिया सुल्तान की इसके दिन इससे मुलाकात होगी, याकूब तो इससे बातचीत करी, बातों में बड़ा इम्प्रेस कर ली, और रजिया सुल्तान ने फिर इसको अमीर ए याखुर की उपाधि दे दी। यो कौन, यमीर ए याखुर कौन था? यो था अस्तबल सेना का प्रधान, यानी कि घोड़ा का देखभाल इसे क्यों हुआ कर दी सारी की सारी, कहते नौकर आकर देखा, फिर प्रधान बना के धर दिया। यह भी बात सुन के ना लोगों का मन में बड़े उल्टे सिल्टे ख्याल आने लगे कि भाई रजिया सुल्तान ने यो क्या करा, एक दरोगा को एक सीधा प्रधान मंत्री बना के ना छोड़ दिया, किसका, अस्तबल का प्रधान बना दिया, याखुर प्रधान, अमीर ए याखुर की इस लोग उपाधि दे दी थी। लोगों ने इसके ऊपर कुछ गलत मीम बनाने शुरू कर दिए कि भाई इसके साथ में कुछ अफेयर वगैरह चल रहा है, क्योंकि अस्तबल का प्रधान था तो इसका काम किया था, रजिया को हाथ पकड़ के घोड़ा पर चढ़ा दिया करता, नीचे उतार दिया करता, कोई टेक्निक सिखा दिया करता, घोड़े पढ़े लिखे मतलब सिखाना, युद्ध में किस तरह से प्रक्रिया करना, और सब कुछ ने सिखाया करता। लोगों ने लगा भाई इनका कुछ ना कुछ है, तालमेल है, जिससे हमारा जो रजिया सुल्तान है गलत रास्ता पर चल पड़ी है, इस तरह की अफवाहें फैलने लगी धीरे धीरे। तो रजिया सुल्तान का यह बात सुन के ना बड़ा बुरा लग गया करता, क्योंकि पीछे तो उसकी प्रजा उसके खातिर बहुत ही गलत धारणाएं बनाने लगी थी। रजिया सुल्तान तो एक अलतुनिया नाम का व्यक्ति प्रेम कराया करता। अलतुनिया ने प्रस्ताव भेजा, प्रपोजल भेजा रजिया सुल्तान के पास कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन रजिया सुल्तान ने मना कर दिया साफ साफ कि भाई ना, मैं आपको पसंद नहीं करती और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। यह बात चुभ गई अलतुनिया का मन में कि भाई मेरी बेइज्जती कर दी, या तो गलत काम हो गया। तो इसने भाई आपका राज्य के अंदर भी फैला दिया बात कि रजिया सुल्तान का भाई आपके गुलाम के साथ में नाजायज संबंध है या बद चलन है, इस तरह की अफवाहें फैला दी, और ये आग पकड़ के स्पीड है, और सारा देश के अंदर चर्चा फैलाने लगी। रजिया सुल्तान के भी दिमाग में कान्ना तक यह बात पहुंची कि तेरे खिलाफ जो या साजिश रचना लग रहा है, जो बदनामी करने लग रहा है, वो अलतुनिया है। तो इसने अलतुनिया तो युद्ध करने की सोची, और अलतुनिया को प्रस्ताव भेज दिया कि भाई आजा मैदान में लड़ांगे, और जगह निर्धारित कर ली, लड़ने खातर चली गई। अपनी रजिया सुल्तान बड़ी सेना के साथ युद्ध के मैदान में कूदी, और अलतुनिया भी अपनी बड़ी विशाल सेना के साथ आमने सामने खड़ा होकर इनका आमने सामने का मुकाबला हुआ। लेकिन रजिया सुल्तान की इस युद्ध के अंदर हार हो गई। हार का सबसे बड़ा कारण यह था कि रजिया सुल्तान के जितने भी अधिकारी थे, सेनापति थे, वो क्या थे, इसने पसंद कौन करा करते, क्योंकि वे चाहे कौन थे कि महिला का अधीन रहे कि हम कार्य करा, वे सब के सब बीच में इसने धोखा देगी, और अलतुनिया की साइड हो गई, बच गई बेचारी कली। यह भी हार गई, या रजिया सुल्तान हारी गई। इसका जो एक गुलाम था अमीर याकूब की, जिसने उपाधि थी याकूब, जिस तरह लोगों का जिसका भाई गलत संबंध है, याकूब को अलतुनिया ने मार दिया। रजिया सुल्तान को बठिंडा के जेल में ले जाके ना कैद कर दिया। बठिंडा के जेल में कुछ दिन रहने के बाद जज बड़ी दिमागदार थी, चलाक लड़की थी, दिमाग लगाया कि भाई जेल में रहने था तो कई लाख गुना बढ़िया राजा की गले ब्याह कर लूँ, राजा के लिए ब्याह करूँ तो रानी तो कहलाऊंगी, तो गुलाम बन रही हूँ। तो इसने दोबारा तो उससे बात करी अलतुनिया तय, और कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और अलतुनिया इसने फिर शादी कर ली। अलतुनिया तो शादी करके ना, कहते हो जेल में पड़ी थी, गुलाम बन रही थी, अलतुनिया तो शादी करके ना फिर रानी बनेगी, और अपने शोहर के साथ मिलकर इसने पुनः दिल्ली को जीतने का निर्णय लिया, और कहा कि भाई चल अपनी दिल्ली जड़ा में राजपाट करा कर दी, और तो उल्टी आगे तो जेल में गिर दी थी, बड़ा बड़ा क्या हाल है, चलो वापिस चलते हैं और अपनी दिल्ली को अपने कब्जे में करते हैं। या वापिस गई, और इसने जाकर देखा कि भाई दिल्ली की गद्दी पर इसका भाई दोबारा से बैठ गया था, और इसका हाथ वो राजपाट जा चुका था। फिर इसने अपने भाई के साथ में युद्ध करा, युद्ध के मैदान में या फिर हार गई थी, हार के अपनी जान बचा के मुश्किल से वापिस बठिंडा आ गई। लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में रजिया नहीं थी। इसने दोबारा तो अपना युद्ध की तैयारी करी, बड़ी विशाल सेना तैयार करी, और सारी युद्ध की रणनीतियां जचाई, और चल पड़ी दोबारा दिल्ली की गद्दी को जीतने के लिए। दिल्ली गई, दिल्ली जाने के बाद इसने युद्ध करा। युद्ध करने के दौरान इसकी सेना पराजित हो गई, और यह बुरी तरह तो हार गई,
और दोबारा तब फिर बेचारी आपकी जान बचा के ना भाजी भाजी बठिंडा आना लग रही थी। आते आते इसकी मतलब चोट ज्यादा लग गई थी, जख्म गह रहे थे, तो यह बेहोश होकर ना कितने जंगला में भटक गई और पड़ गई। बताया जावा कि रजिया सुल्तान जब पड़ी थी किसी खेत खात में पड़ी थी, तो एक किसान ने देखा या फकीर का लिबाज में थी। इसका पहले तो यह था कि आपका चेहरा छुपा के रखा कर दी, और इस चालाक इतनी थी कि इसने आपका जो शाही लिबास था वो तो छुपा लिया था, और जो फकीर का लिबास था वो ऊपर की पहन लिया था। तो किसी किसान ने देखा कि भाई कोई लड़की पड़ी है, तो उसने कोई एक बतावा पानी पिला दिया, और आधी रोटी थी जो इसको दे दी थी। इन्हें वो रोटी खाई और पानी पी के घोड़े सो गई। हवा का झोंका था या किस तरह था, इसका लिबास था जो फकीर वाला वो निकल गया, थोड़ा मोटा दिख गया, और शाही जो इसके कपड़े थे नीचे के वो उस किसान ने देख लिए। यानी नीचे बड़ा सोना राज्य मतलब थी ये रानी रजिया सुल्तान थी, जिन्हें दिल्ली की गद्दी संभाली थी, और खुद फिर या अलतुनिया की पत्नी भी हो गई थी। सोना साना खूब पैर रखा, तो किसान का मन में लालच हो गया, और उस किसान ने यार ओढ़े मार दी खेत में, और मार के ना दाब दूब दी कितने भी हरियाणा के ही क्षेत्र में। लेकिन इसके पीछे इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसको डाकू के द्वारा मार दिया गया था, इसको और इसके पति को अल्तुनिया को। लेकिन कुछ का कहना है कि किसान के द्वारा मार दिया गया था। बाद में वो किसान पकड़ा भी गया और अल्तुनिया की कब्र की, तो इस बात का पता लगाया गया। ये थी रजिया सुल्तान से संबंधित कुछ बातें। कुछ रह गई तो हम अगली वीडियो में बहुत जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।